साथियों नमस्कार। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का जो आदर्श आईसीआर ग्राम जो है मेमदी में हम लोग इस समय पे खड़े हैं और हमारे साथ में है यहाँ की जो किसान घनश्याम केलवा जी और इनका जो खेत है यहाँ पे एक एकड़ की जो प्रदर्शित प्लॉट लगाए हैं। इस वक्त जो हम खड़े हैं इनके खेत में वही बताएंगे। घनश्याम जी बताइए ये कौन सी वैरायटी है? ये सर 138 है, एनआरसी 138 है। अच्छा, एनआरसी 100 कितने एरिया में लगाई आपने? ये सर पूरा 1 एकड़ पे। 1 एकड़ में कितना बीज मिला था आपको? 30 किलो। 30 किलो। तो ये देखिए 138 इस समय पे, ये जो 13 या 12 तारीख की जून की बोनी है, ये 13 की 13 जून की, मतलब 50 दिन की बोनी हो गई सर। और इसमें ये जो फलियां अभी दाने भरने की स्टेज पे है। दाने होने की स्टेज 50 दिन की हो गई सर। अगर नोट किया तो कितने दिन में फ्लावरिंग इसमें फूल आना शुरू हो गया था? बहुत पहले हो गया होगा। इसमें आ गया सर 35 दिन में। 35 दिन में फूल आ गए थे। अच्छा, तो अभी आपको इस फसल की स्थिति आप देख रहे हैं, तो आपका क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, इस बहुत बढ़िया वैरायटी के बारे है, में? बहुत बढ़िया वैरायटी सर। इसमें फलियां भी गुच्छेदार लगी हुई है, ये ऊपर से नीचे तक फलियां हैं सर। अच्छा जी। लेकिन श्याम जी, हम देख पा रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो आपकी कमर तक जा रही है। हाँ सर, जा रही है ना। ये हाँ बिल्कुल, ये जा रही है। ये एनआरसी 138 है। 38 है सर। अब हमें ये बताइए कि आपने इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस किए, कौन से स्प्रे किए, वो पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। इसमें से स्प्रे तो अभी इल्ली का भी नहीं किया, कीटनाशक नहीं किया। और हमें लग रहा है कि इस वैरायटी में जैसे हम देख पा रहे हैं बिल्कुल इल्लियों का प्रकोप बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। आपने कोई कीटनाशक नहीं डाला। सीड ट्रीटमेंट में बीज उपचार किया था सर। बीज उपचार में कीटनाशक डाला था। उसमें सर कीटनाशक और वो दोनों डाले थे, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। उसके बाद आपने कोई कीटनाशक नहीं प्रयोग नहीं किया? वो जलोरा टाइप का शायद, जलोरा। और आपने पोस्ट इमरजेंट डिसाइड जो हम कहते हैं खड़ी फसल में एक चारा मारने की दवाई, 72 घंटे वाली दवाई, वो चारा मारने की वो नहीं डाली। 15 से 20 दिन के बाद जो चारा मारने की दवाई डालते हैं वो भी नहीं डाली। आपने दोनों चारा मारने की दवाई नहीं डाली। आपने फिर कैसे वीड कंट्रोल किए, कैसे खरपतवार के? हमने सर बैलों से खरपतवार को डोरा चलाए। और ये आपका खेत इंस्टीट्यूट से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर 25 किलोमीटर की। और एनआरसी 138 की आपको इतनी हाइट मिल पा रही है। हाँ। आपकी कमर की हाइट। तो अब ये बिल्कुल ही एक आइडियल क्रॉप लग रही है आदर्श की हाइट। जो इसका वास्तविक एक्सप्रेशन आता है इस वैरायटी का, वो वाकई हम इस खेत पे आपको हम देख पा रहे हैं कि ये वास्तविक एक्सप्रेशन है इस वैरायटी का। अब आप एनआरसी 150 भी आपने लगा रखी सर, तो उसकी तुलना में इस वैरायटी को कैसा पा रहे हैं? ये सर उससे फास्ट वैरायटी, फास्ट वैरायटी मतलब जल्दी फ्लावरिंग, जल्दी फलियां आना, और फलियां भी 150 से इसमें ज्यादा लग रही सर। फलियां 150 के मुकाबले ज्यादा लग रही। लेकिन आपने जब बोनी करी थी तो इसके बीज के साइज की तरफ देखा था? बीज का साइज भी सर 150 का बीज का साइज एनआरसी 150 का और एनआरसी 138 का थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं दिख पाया मुझे तो। ज्यादा अंतर नहीं दिख पाया। इसमें ये रोए जो दिख रहे फलियों के ऊपर बिल्कुल सुनहरे रोए इसमें दिखते हैं। सुनहरे रोए सर, गुच्छेदार फलियां लगी वहाँ पे अगर दिखेंगे उसमें उतना नहीं होगा। उतना नहीं है। और इसमें फूल कौन से रंग के आते हैं? इसमें सफेद। अभी भी यहाँ पे कुछ सफेद फूल दिख रहे हैं। और ये क्या है कि फलियां भी लगेगी तो भी इसमें दिखते रहेंगे, है ना? बोनी के समय खाद का उपयोग किया? नहीं किया, कुछ नहीं। कोई खाद ही नहीं डाला? कोई खाद नहीं डाला। ये वही है कि किसान भाइयों, ये जो यहाँ पे किसानों की जो फसल प्रणाली ऐसे है कि सोयाबीन की कटाई के बाद में आलू लगाते हैं या प्याज लहसुन वगैरह लगा लेते हैं और उसको निकालने के बाद में गेहूं या चना लगाते हैं। तो किसान भाइयों का कहना ये होता है कि आलू में बहुत सारा खाद और उर्वरक डालते हैं और गेहूं में भी डालते हैं। तो खरीफ के मौसम में जो सोयाबीन लगाते हैं उसमें उतना ज्यादा इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी ये आपकी जो फसल की कंडीशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस वैरायटी से खुश हैं? बहुत खुश है सर हम तो। और
कितना आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि इसमें 1 बीघा में कितना निकलेगा? ये सर करीब मेरे हिसाब से जो फलियां अभी लगी है, जी, जो दाने भराएंगे इसमें, तो मेरे हिसाब से ये पहुंचना चाहिए 7 से 8 क्विंटल करीब बीघा में। बीघा में, जो और- इस कंडीशन पे है अभी। और बाकी इससे पहले जो आपकी जो दूसरी वेराइटीज होती थी उसमें कितना निकलता सर था? दूसरी वैरायटी 95-60 लगाते थे, हाँ हाँ, 15-69 लगाते, हाँ। वो सर 5 तक पहुंचती आती है 5 सर। तक है। 5 मतलब क्विंटल तक 2 से 3 क्विंटल अतिरिक्त आपको इसमें प्रति इसमें मिल बीघा जाएगा सर। इसकी जो फायदा फलियां मिलेगी। देख रहे हैं, गुच्छेदार फलियां लगी है, एक 4 फलियां लगी है सर, तो इसका उत्पादन तो निश्चित दूसरा बढ़ेगा। आपको लागत भी नहीं लगी, आपने जैसे बताया कि ना उर्वरक डालना पड़ा, अभी तक तो कोई छिड़काव भी नहीं किया। छिड़काव भी नहीं देखिए, किया। सोयाबीन की फसल लेते वक्त हम किसान का जो खर्चा वो कम करना चाह रहे हैं। अब एक ऐसी वैरायटी और ऐसी फसल आपने ली है जिसमें ना तो आपने कीटनाशक का उपयोग किया, जी सर। ना आपने कोई फफूंदनाशक डाला, कुछ सिर्फ नहीं। सीड ट्रीटमेंट, सीड बीज ट्रीटमेंट उपचार किया के सर। वक्त डाला। लेकिन हम एक NRC 150 भी देख रहे हैं, जी सर। तो उसके मुकाबले में इल्लियों का प्रकोप जो है आपको कौन सी वैरायटी में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है? सर इसमें भी नहीं आ रहा हमको, तो उसमें इसमें भी नजर आ रहा, हमें NRC 150 में तो नजर आ रहा था, कोई इल्लियाँ थी उसमें, इसमें नहीं है, ये दिखी नहीं, कोई इल्ली नहीं, क्योंकि उस वैरायटी में भी आपने कोई नहीं डाला कुछ, कोई कीटनाशक नहीं डाला, नहीं और डाला। उसमें भी नहीं डाला, और बिल्कुल पास का खेत। आज करके। तो इसलिए हम ये तुलना करना चाह रहे थे कि आपको ये वैरायटी किस प्रकार से बेहतर नजर आ रही है। डॉक्टर विनीत कुमार सर इस वैरायटी के प्रजनक है डॉक्टर अनीता रानी के साथ में। तो सर ये अच्छी बात है कि आप अपनी जो वैरायटी है जो किसानों के खेतों तक पहुंचे हैं। अभी आपने 2 वैरायटी देखी, 150 भी देखी और 138 भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस गांव में जो क्रॉप की कंडीशन देखते हो, आपका क्या अनुभव है? बहुत बेहतर लग रहा है NRC 138 का एक्सप्रेशन, क्योंकि NRC 150 का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वही है जो हम हर जगह देख पा रहे हैं। जो मुझे मुख्य बात नजर आ रही है इसका कारण NRC 138 का इतना अच्छा एक्सप्रेशन जो देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो पोस्ट इमरजेंट विधि जो दवाई 15 से 20 दिन के बाद करते हैं वो बिल्कुल नहीं कही, उसका बिल्कुल प्रभाव इनका बिल्कुल नहीं, NRC थोड़ा setback 138 मिल पे जाता है नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नोट कर पा रहा हूँ। बाकी ट्रीटमेंट बल्कि NRC 142 भी लगाई हुई है यहाँ पर, वो भी अभी हम देखेंगे, NRC 150 और NRC 138 भी। तो ये एक्सप्रेशन जो स्वरूप आकार उभर के आता है वैरायटी का NRC 138 का, ये वाकई वैसा है जैसा हमने इसका विकसित करने के बाद पाया था अपने संस्थान पर। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगला खेत देखेंगे, जी सर, मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।